अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। ताहिर इन्फोपीडिया में आप सबको खुश आमदीद है। जैसा कि आपको पता है कि आज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सेकंड कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट लगानी थी। इसकी मैंने वीडियो जैसे ही उन्होंने अपलोड की है, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी थी। पिछली वीडियो में आप चैनल पे देख सकते हैं कि आपका कौन कौन सा मेरिट कहाँ पे रहा है, कौन सा कट ऑफ मेरिट रहा है, सेफ रैंक क्या है, कंप्लीट डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि फ़र्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट में कितना परसेंट डिफरेंस रहा है, एग्रीगेट में क्या इंक्रीज़ रहा है, क्या डिक्रीज़ रहा है, कौन से स्टूडेंट जो है वो सेफ़ जोन में हैं और किन का एडमिशन सिक्योर हो सकता है। और उसके अलावा जो है जिन लोगों का नाम आ चुका है उनको नेक्स्ट में क्या करना है। उसके अलावा डिसेबल ओवरसीज़ और रेसिप्रोकल सीट्स के बारे में भी हम इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। तो जो चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आपका टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि जैसे ही सेकंड कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट लग चुकी है, उसमें जो है उन्होंने बताया कि जिन स्टूडेंट्स का नेम आ चुका है वो सिमिलरली public.uhs.edu.pk पे जाके अपना चलान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि वो 28 दिसंबर तक जो है उसको सबमिट करवा सकते हैं। जैसे ही वो सबमिट करवाते हैं उसके बाद उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच जो करने हैं वो भी आपको बता देता हूँ। वो आपने साथ लेके जाना, एक श्योरिटी बॉन्ड होता है, एक आपका एफिडेविट होगा, एक आपका चालान, और उसके अलावा जो है आपने एक फॉर्म लेके, ज्वाइनिंग फॉर्म लेके वहाँ पे चले जाना है, जो कि उनकी पोर्टल की साइट पे अवेलेबल है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट। तो वहाँ पे आपने जाके जो है वो सबमिट करवा देना है। उससे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और वो आपका लिस्ट में नेम ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट जो लिस्ट लगेगी उसमें आपका कंफर्म में नाम आ जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस थी। अब इसमें अगर बात कर लेते हैं हम ओवरसीज़ कैटेगरी की। तो सबसे पहले हम चोलिस्तान कैटेगरी की बात करते हैं कि चोलिस्तान कैटेगरी पे जो है सिर्फ एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, जो कि शेख ज़ैद से भी, शेख ज़ैद में ही उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ। उसका 91.0045 जो है उसका एग्रीगेट है। और ये जो चोलिस्तान कैटेगरी में लोग अप्लाई करते हैं उनके लिए उनकी अपनी साइट पे एक फॉर्म, जो कि चोलिस्तान के नाम से फॉर्म है, वो अवेलेबल होता है। उनको वो डाउनलोड करके साथ सबमिट करना पड़ता है। वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपने यहाँ पे जाना है, वेबसाइट होम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप होम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है वो नीचे उसकी पूरी डिटेल आ जाती है और वहाँ पे वो फॉर्म अवेलेबल होगा। जी, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर हम डिसेबल कैंडिडेट्स की। तो डिसेबल कैंडिडेट्स में जो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो कि 19 स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिसेबल कैंडिडेट में जो है जिनका लिस्ट में नेम आया है, और ये अपग्रेड भी हुए हैं। किंग एडवर्ड से किंग एडवर्ड में ही है। और कुछ जो है अगर हम देखें तो जिस तरह कोई निस्तर से था और वो दूसरी कैटेगरी में वहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये अपग्रेड कैटेगरी में भी यहाँ से मूव कर जाते हैं। जिस तरह ये स्टूडेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैजम से, ये पंजाब मेडिकल फैसलाबाद में ये अपग्रेड हुआ है। जी, तो अब बात करें तो इसका जो है ना वो ओपनिंग जो एग्रीगेट है परसेंटेज, वो 92.9045 से स्टार्ट हुआ है। और डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए जो उस 85.0136 का क्लोजिंग एग्रीगेट है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं ओवरसीज़ की, तो ओवरसीज़ कैटेगरी में जो ओवरसीज़ में जो इनिशियल था वो हमारे पास जी, तो ओवरसीज़ में जो हमारे पास इनिशियल जो मेरिट रहा है वो 92.3318 रहा है, और जो उसका फाइनल है वो 91.1909 है। तो ये जो है ये डिफरेंस रहा है। इसमें रेसिप्रोकल सीट में ये होता है कि आपको थ्रू आउट द पाकिस्तान, नॉट पंजाब के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो आपका क्राइटेरिया सेट होता है। देखें, ये बलूचिस्तान में, बलान में भी जो है रेसिप्रोकल सीट पे मूव कर गए हैं। तो ये इनकी जो लिस्ट थी ये इस वाइज आ गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक डिफरेंस आया है सेकंड मेरिट लिस्ट का और फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की जो फर्स्ट लिस्ट लगी थी उसमें 93.6955 क्लोजिंग एग्रीगेट रहा था। और उसके बाद जो सेकंड लिस्ट लगी है उसमें उनका हाईएस्ट तो सेम रहा है वही, लेकिन जो क्लोज जो स्टूडेंट बीच से निकल गए हैं उसमें से क्लोज जो एग्रीगेट रहा है वो 93.7773 रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का जो क्लोजिंग है उसका जो डिफरेंस आया है, इंक्रीज या डिक्रीज़, वो 0.0182, ये जो है परसेंटेज एग्रीगेट में डिक्रीज़ है। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो कि लास्ट लिस्ट में 93.6955 पे इनका मेरिट क्लोज हुआ था, तो अब उनका 93.6773 पे क्लोज हुआ है और ये डिक्रीज़ आया है। सिमिलरली अगर हम बात कर लेते हैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की, तो वो 92.9364 जो था लास्ट उनका क्लोजिंग मेरिट था, और उनका ओपनिंग मेरिट लास्ट भी यही था और अब भी यही है, और उनका क्लोजिंग मेरिट भी यही है। मतलब नो चेंज इन परसेंटेज, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है। मतलब जितने सब स्टूडेंट्स उन्होंने अपना एडमिशन यहाँ पे सिक्योर किया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की, तो 92.3902 क्लोजिंग एग्रीगेट था लास्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, और सेकंड में 92.353, 0.0402 का जो है ये इसमें चेंज आया है। और मेरे ख्याल में
सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आया है वो डीजी खान की लिस्ट में आया है जी। तो नेक्स्ट में हम बात करते हैं सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की। तो यहाँ पे 92.3864 जो था ये लास्ट फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट थी उसका एग्रीगेट था, और अब जो है 92.3864 है, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आया। निश्चय की बात कर ले तो 92.22 से अब वो 92.20 यानी कि 0.0182 का डिफरेंस इसमें आया है। अगर इसी तरह अमीरुद्दीन कॉलेज की बात कर ले तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो था उनका 91.969682 था, और अब 91.9364, तो ये 0.03184 का डिफरेंस आया है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पे जो था वो 91.673 का जो था डिफरेंस आया था, और अब जो है लास्ट में ये था, और अब जो है 91.65 का डिफरेंस 0.0273 का आया है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं पंजाब मेडिकल कॉलेज की, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 91.6273 रहा है, जबकि अब 91.6000 रहा है, तो ये 0.0273 का डिफरेंस आया है। सिमिलरली भावलपुर की अगर बात करें तो कायदत मेडिकल कॉलेज भावलपुर में 91.5273 जो क्लोजिंग एग्रीगेट था फर्स्ट में, और अब 91.5 है, तो ये 0.0273 जो है इसका डिक्रीज़ हुआ है। सिमिलरली अगर हम गुजरावाला मेडिकल कॉलेज की बात कर लें तो 91.4909 इनका फर्स्ट लिस्ट में क्लोजिंग एग्रीगेट था, और अब जो है 91.4682 है, तो 0.0227 जो है इसका डिफरेंस आया है। अगर ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज की बात कर लें तो ये 91.4318 क्लोजिंग था, और अब जो है 91.4 जो है इसका सेकंड मेरिट लिस्ट में क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है, तो ये इसका डिफरेंस रहा है। सिमिलरली अगर हम साहिवाल मेडिकल कॉलेज की बात कर लें तो 91.373 का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है, और अब जो है 91.3364, तो 0.0409 का डिफरेंस आया है। सरगोदा मेडिकल की बात करें तो हमारा जो लास्ट मेरिट इनके फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में जो डिफरेंस आया है वो 0.0863 का है। इसी तरह नवाशी मेडिकल कॉलेज गुजरात की बात कर ले तो 91.33 से इसमें 0.0091% का जो डिफरेंस रहा है। लास्ट में हमारे पास डीजी खान मेडिकल कॉलेज है, तो ये 91.25 से 91.2045 है, तो इसमें भी आलमोस्ट जो है आपका वो सेम ही डिफरेंस रहा है। तो ये जो था इसका बहुत माइनर सा डिफरेंस जिसे कह सकते हैं आया है। तो बाकी यूट्यूबर्स वीडियोस में जो है मेंशन कर रहे हैं जी बहुत बड़ा इसमें डिक्रीज़ हो चुका है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़ा सा फ़र्क आया है। बाकी यह है कि जज़ा जम्मू कश्मीर की तरफ से आपको पता है कि जो हाई कोर्ट में रिट हुई है, तो उसकी वजह से जो है अभी उसका स्टे हुआ है, रुका हुआ है। तो जैसे ही वो अपडेट होगा तो जम्मू कश्मीर की जो लिस्ट लगेगी, तो उसमें ये हो जाता है कि जो रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं ना, जब वहाँ पे वो स्टूडेंट्स की लिस्ट लग जाएगी तो फिर यहाँ से कहीं वहाँ से स्विच कर देंगे, तो फिर जो है इसमें कुछ मेरिट में डिक्रीज़ आ सकता है। चूँकि अभी सिंध और AJK में अभी कोई एज सच इतनी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही और ना ही उसका कोई लिस्ट लग रही है, तो इस वजह से अभी कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा आपको मैंने बाकी मेडिकल कॉलेजेस की वीडियोस फ़ीस के हवाले से बनाई हुई थी, वो भी मैंने जो है ना आपके साथ शेयर की हैं, आप वो भी देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएंगी। और जो है जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो रैंक था वो ये था, लास्ट मेरिट उसका ये था। तो इसी तरह अगर मेरिट लिस्ट 2022 की बात करें तो उसमें जो डिक्रीज़ आया था वो ये था। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह पसंद आई होगी, और आपसे भी मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही आप बताएंगे कि क्या आपका एडमिशन यहाँ पे हो गया है या नहीं। तो जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन हो चुका है अपना एडमिशन सिक्योर करें, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, हमारी यूट्यूब फैमिली की तरह हैं वो। तो मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।